नथ कृष्णा और गौरी की कहानी में अंगारों पर चलती है। कृष्णा और गौरी को उतार लेता है जीत और कहता है कृष्णा का हाथ खींचकर तुम भी उतर जाओ। तो गौरी उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है नहीं उसे चलने दो। तब देखती है यह सब कृष्णा और कहती है पति हमारा है और हमारी बात नहीं मान रहा है, गौरी क्यों उसका हाथ खींच रही है, उसे कुछ शक सा होता है। तभी अम्मू कहती है कृष्णा तू चल उतर, हो गई तेरी ये सुहागन पूजा और संपन्न हो गई है। यहाँ पर जीत से पूछती है कृष्णा कि इधर देखो, तुम बताओ, हमने कल भी तुमसे पूछा था कि क्या बात है, सही सही बता दो तुम दोनों हमें। और वह चुप रहता है। तभी कहती है कृष्णा कि तुम बताओ कि तुम्हारे और गौरी के बीच में क्या है, आज तुम्हें बताना पड़ेगा। तभी गौरी बोलती है, कृष्णा कहती है चुप रहो, हम अपने पति से पूछ रहे हैं, तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए तुम हमें बताओगी। और धक्का मार देती है। तभी जीत कहता है कि लो सुनो, तुम्हें सच्चाई सुननी है ना, हम तुमसे शादी करके फंस गए हैं और हमें शादी करनी थी गौरी से और हम उसी से प्यार करते हैं और हम अब उसी से शादी करेंगे। हमें मजबूरी में सबके दबाव में आकर तुमसे शादी की है। यह सुनकर दादी और कृष्णा बहुत ज़्यादा झटका लगता है और फिर तभी पिताजी आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तू क्या बोल रहा है, यह तेरी पत्नी है, तुझे इससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और अम्मू भी सोचती हैं। तभी पिताजी आकर और एक चांटा खींच कर मारते हैं जीत को। वह कहता है एक नहीं, हमें और कई चांटे मारो, आप सबने हम पर बहुत दबाव डाला था, इसलिए हमने कृष्णा से शादी की थी और अब हम गौरी से शादी करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, और हम इस कृष्णा के साथ नहीं रखेंगे। हाथ पकड़ लेती है कृष्णा, कहती है बाबूजी ऐसा मत कीजिए। तभी वह बोलते हैं नहीं, यह इसी लायक है, हम इसे और मारेंगे और यह हमारा बेटा कहलाने के लायक नहीं, इसने ऐसा किया है। तभी जीत रोकर कहता है कि हमारी मजबूरी थी और जब हम इसके साथ नहीं रहना चाहते, उससे कहता है कि सॉरी, हमें माफ़ कर दो, अब हम गौरी से शादी करेंगे और उसी के साथ रहेंगे। हमने तुम्हें परेशान किया और तुम्हारी ज़िंदगी और इतना सारा समय भी ख़राब कर दिया है, तुम्हें हमें माफ़ करना होगा ताकि हम गौरी से शादी कर सकें।